केवल एजुकेशन सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, केमिस्ट्री। व्हाट इज अ केमिस्ट्री। देखो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उस सब्जेक्ट के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। फुल नॉलेज का मतलब क्या है, जैसे अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के बारे में हमें ये पता होना चाहिए विज्ञान किसे कहते हैं। तो वैसे आज हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री। माय नेम इज दीपक तिवारी। तो देखिए, सबसे पहला नंबर केमिस्ट्री। व्हाट इज अ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होती क्या है इसके बारे में बताते हैं। तो स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहला नंबर ये होता है स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ एक पॉइंट आया है मैटर और एक पॉइंट आया है केमिकल प्रॉपर्टी। दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, कोई भी थ्योरी या कोई भी लाइन होती है तो लाइन के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहला नंबर मैटर क्या होता है। व्हाट इज अ मैटर। मैटर इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास। यानी मैटर के पास क्या होता है, ये जैसे ये है ना, ये स्थान घेरता है और इसके पास मास है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे ये है तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी में हम टोटल का टोटल रिएक्शन करते हैं। जो भी हम केमिकल पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल। जो चीज़ हम खाते पीते हैं सारी चीज़ केमिकल से मिलकर बनी होती है। खाद वगैरह खेत में डालते हैं तो वो भी केमिकल युक्त आता है। यूरिया वगैरह, डीएपी वगैरह, ये सब आपके डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है वो। उसके बाद नंबर आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन क्या होता है। ये जैसे बोर्ड है आपका व्हाइट होता है ना, इस पर ये दिया रिएक्शन क्या दिया, ये ब्लैक कलर का। तो ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कलर, ये सब सारी चीजें हम फिजिकल पॉइंट में, फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब हम आपको बताने चल रहे हैं केमिस्ट्री की। देखो, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी किसके सहारे टिकी हुई है, बैकबोन के। वैसे भी केमिस्ट्री किसके सहारे टिकी है, पीरियोडिक टेबल के। तो देखो, हम आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएंगे। पीरियोडिक टेबल ब्लॉक वाइज में बटा हुआ है। किसमें, ब्लॉक वाइज में बटा हुआ है। तो ब्लॉक वाइज में जो बटा हुआ है उसके एलिमेंट को हम ब्लॉक वाइज पढ़ते हैं। अभी तक क्या क्लास 9, 10th वगैरह में, हम 8th वगैरह में क्या पढ़े थे, एक सीरियल से 1 to 30 एलिमेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे, 1 to 30 एलिमेंट नहीं, ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट, ये होता है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो, अभी ब्लॉक के बारे में भी बताता हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट होता क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो देखो, इसका नाम बदलेगा, क्या होता है, हाइड्रोजन। ये क्या है, लिथियम। और ये क्या होगा, सोडियम। ये क्या है, पोटेशियम। ये क्या है, रुबिडियम। ये क्या है, सीजियम। ये क्या है आपका, फ्रांसियम। उसके बाद नंबर देखो, इसके एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करेंगे। ये रीजन होता है, ये आपके सामने एक दूसरा रीजन। देखो, 1 है, 1 में 2 ऐड किया 3 आया, 3 में 8 ऐड किया कितना आया, 4 में 8 ऐड किया कितना आया, 19, 19 में 18 ऐड किया 37, 37 में 18 ऐड करके कितना आएगा, 55, 55 में 32, 87। तो देखिए, ये आपके सामने सारे एलिमेंट हैं। देखो, इसको याद करने का तरीका भी है। बहुत सारे लोग अपना अपना क्या बोलते हैं, निर्देश देते हैं, अपने अपने पॉइंट डिपेंड कराए, अपनी अपनी ट्रिक डिपेंड कराए, हाली नाने की अब से फरियाद। ये सब सिंपल है। बाकी देखते हैं इसके एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब N+1 होता है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट को पहचाने, जिसका लास्ट ऑर्बिट सारा का सारा, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में कितने आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, एस ब्लॉक में। उसके बाद नंबर आता है +1 चार्ज डिपेंड होता है। ये क्या होता है, +1 चार्ज। और इसे हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई मेटल। एल्कलाई मेटल क्यों एल्कलाई मेटल बोला जाता है, ड्यू टू रिएक्ट्स विथ
H2O produced बेस, वो भी कैसा बेस, OH डिपेंडेंट बेस, OH लगा रहेगा, H2O से जब रिएक्शन करेगा ये OH आयन बनाएगा। अब उसके बाद नंबर आता है, इसमें हम आपको बताएंगे क्या नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज, ये आपका था कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद नंबर आता है आपको क्या बोलते हैं, हम किसके बारे में बताने चल रहे हैं, एस ब्लॉक के दूसरे, इसको क्या बोलते हैं एल्कलाइन मेटल। एस ब्लॉक का दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल होता है, तो उसके बारे में भी बता दे रहे हैं हम आपको। तो एल्कलाई अर्थ मेटल इसको आप पहले नोट करो, यूज कर लेना। चलिए देखिए ये आपने नोट किया। अब हम आपको एल्कलाई अर्थ मेटल के बारे में बताएं, है वो एस ब्लॉक का ही, वो भी है एस ब्लॉक का ही एलिमेंट, उसके बारे में बताते हैं। देखिए वो नेक्स्ट एलिमेंट होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एज अ रेडियम। देखिए इसके नेम देखते हैं। देखिए इसके नेम आपको बताते हैं, ये आपके सारे नेम, ये आपका रेडियम। अब देखिए ये क्या है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब देखिए इसके एटॉमिक नंबर बताते हैं। यहाँ कितना रहेगा 4, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 में 8 20, 20 18 38, 38 18 18 कितना होगा 56, 56 32 32 कितना 88। अब देखिए ये इन एलिमेंटों में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है NS2। इसके आखिरी में इसके चार्ज डिपेंड कैसे होंगे, इसका चार्ज होगा +2 का, और इसका नाम क्या होता है भाई एल्कलाई अर्थ मेटल। इसको हम क्या बोलते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल बोलते हैं। अब देखिए इसके चार्ज कितना 2, इसको क्या बोलते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल। अब देखिए इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी जरूरी ये बात है, ये सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो एस ब्लॉक में बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने आपको एल्कलाई मेटल बताया तो वो किस पर डिपेंड हो रहा था OH, ये भी OH माइनस पे डिपेंड होगा, मगर अर्थ का मतलब है क्या है, अर्थ डिपेंडेंट होता है, अर्थ पे ज्यादा क्या बोलते हैं आसानी से मिल जाता है। जैसे कैल्शियम हुआ आसानी से मिल जाएगा आपको, बेरिलियम मैग्नीशियम वगैरह ये सब मिल जाते हैं। तो ये ही इसका चार्ज होता है। और देखिए सबसे जरूरी बात होता है चार्ज कैसे पता करेंगे, ये चार्ज होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, वो भी हम आपको बताने चल रहे हैं। तो देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड कराते हैं। तो ये जो चार्ज हम बता रहे थे आपको, चार्ज कैसे पता करते हैं, तो देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज दोनों होता है। जैसे ये हुआ ना भाई 1s2 2s2 किया ना, 2s का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन इसमें हम डिपोजिट कर रहे हैं, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 2 ऐसे चेक करते हैं, आखिरी में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही होता है ना। अब देखो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट तो है नहीं ये, और इसके s ऑर्बिटल, एक बात और है एल्कलाई अर्थ मेटल के जो s ऑर्बिटल होते हैं फुलफिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, पूरे भरे होते हैं। पूरे भरे होने का मतलब यही है सारे पूरे भरे होंगे। और उसमें क्या होता था एल्कलाई मेटल वाला, इसमें 3 होता था, सोडियम ले लो, नहीं आप भी कहोगे क्या बोलते हैं छोटा छोटा बता देते हैं, बड़े बड़े छोड़ दे रहे हैं, तो बड़ा बड़ा ही बताते हैं हम आपको थोड़ा सा। तो देखो 1s2 2s2 2s2 2p 6 3s1, आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन आया s में कितने इलेक्ट्रॉन ये, और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एक रीजन और है, और आप एक रीजन और ये भी कह सकते हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कैसे पता करेंगे पेयर्ड अनपेयर्ड, पेयर्ड अनपेयर्ड ऐसे ही पता करेंगे। और एक चीज और ध्यान देना, एल्कलाई मेटल में हम क्या करते हैं, एल्कलाई मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा और एल्कलाई अर्थ मेटल में क्या होगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा।
पेयर्ड का मतलब है एस ऑर्बिटल उसका पूरा भरा होगा और इसका एस ऑर्बिटल खाली होगा। तो यही रीजन था, ये था आपका एस ब्लॉक एलिमेंट के सारे, हमने आपको एस ब्लॉक एलिमेंट के सारे बताए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या पी ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक के एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, उसका क्या बनता है, उसके सारे एलिमेंटों का कैसे हम ऐसे ट्रिक वाइज एटॉमिक नंबर वगैरह निकालेंगे, इसका बताएंगे। मस्त आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त एकदम जा के आगे हम आपको पी ब्लॉक के बारे में भी बताते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।